मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी इन दिनों दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी टीमों के ऊपर कोहराम कर रहे हैं और कई सारे विकेट्स उन्होंने ले लिए हैं, लेकिन इस वक्त एक विवाद भी उनके रोजा को लेकर यहां पर छिड़ा हुआ है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके कोच साहब हैं, सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे जब आपने ये सुना, जब जिस तरह का ये सोशल मीडिया पर बातचीत हुई और कुछ वीडियोज़ आए? ज़ाहिर सी बात है, देखिए तकलीफ़ होती है। आप जब ऐसी बातें कुछ सुनते हैं बेवकूफ़ी की, तो तकलीफ़ होती है, हमको सबको होती है, क्योंकि देश के लिए आप अच्छा कोई खेल रहा है, इतना एफ़र्ट कर रहा है, आपकी टीम को जीत दिला रहा है, आपका नाम रोशन कर रहा है, और आप इस तरह की बेवकूफ़ी के बातें किसी के लिए करेंगे तो तकलीफ़ ज़्यादा होगी। शामी से आपकी बात हुई, इस पर क्या कहना था? जी हाँ, मेरी बात हुई थी उससे, वो भी यही कह रहा था कि पता नहीं क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, अब लोगों को क्या किया जाए, अब इन लोगों का कोई इलाज तो है नहीं। मैंने कहा भाई, वही कह रहा था, मैं इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं करता हूँ, ज़ाहिर सी बात है, अपना ध्यान मेरा खेल पे लगा हुआ है। मैंने कहा ध्यान अपना खेल पे लगाओ, इन चीज़ों से बिल्कुल हट जाओ आप लोग, क्योंकि देखिए अभी मेन मैच बचा हुआ है हमारा। तो ऐसे तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए खुद भी कि भाई आप देश के लिए कोई बच्चा कर रहे हो, और आप किस बात की देशभक्ति दिखा रहे हो, फिर देशभक्ति आपकी कहाँ है, फिर कहाँ निकल के आ रही है। टीम इंडिया में सिद्दीकी साहब, इससे पहले भी कई ऐसा नहीं कि शामी ही खेल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन रहे थे, कैप्टन रहे थे, उसके अलावा इरफान पठान और उनके भाई यूसुफ पठान, कई ऐसे मोहम्मद कैफ रहे। तो ऐसा कभी आपने देखा सुना ही नहीं होगा? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना ऐसा कोई विवाद ऐसा कि भाई हाँ, ऐसा नहीं है। रमज़ान में सीरीज़ नहीं हुई, बहुत सारी सीरीज़ भी रमज़ान में भी होती हैं, हर तरह से होती। भाई देख, खिलाड़ी के लिए तो पहला वो है कि देश है, देश के लिए वो खेल रहा है, तो उसके लिए सारी चीज़ों के लिए छूट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए माफ़ है, सब कुछ छूट है। आप वो जो काम है अभी नहीं कर रहे, आप वो बाद में करिए। इसमें कज़ा की माफ़ी आई है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि भाई आप माफ़ उनके बाद में नहीं रख सकते, बाद में रख सकते हैं आप रोज़ा, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। क्या क्या एक खिलाड़ी के लिए रोज़ा रखना उसकी फिटनेस और उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है? ज़ाहिर सी बात है, देखिए जब एफ़र्ट आपको लगाना पड़ता है, 100% आप एफ़र्ट लगाएंगे, तो गर्मी के दिन हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पानी की आपके अंदर कमी हो जाएगी, तो आप बहुत परेशानी हो जाती है, वैसे ही परेशानी हो जाती है, उसको तो एफ़र्ट लगाना पड़ता है। और ज़ाहिर सी बात है कि भाई जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो तकलीफ़ तो होगी। इस्लाम में भी ऐसे खिलाड़ियों को छूट मिलती होगी जो शारीरिक रूप से काम करते होंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है, बिल्कुल। देखिए देखिए ऐसा नहीं है, बीमारों को लिए भी आया है। अब शुगर पेशेंट हैं, वो भी नहीं रख सकते रोज़ा, तो उनके लिए भी माफ़ी आई है भाई। और सफ़र में अगर आप हैं, वो तो वैसे भी सफ़र में है, तो सफ़र में भी आपके लिए छूट है कि ये आप जब आप अपने सहूलत हो तब आप रख सकते हैं इनको, एक एक करके रोज़ा, दो दो करके रोज़े रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये तो कुछ लोगों ने इस्लाम को सिकोड़ दिया है। ऐसा इस्लाम में सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये इन लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, इन लोगों को नॉलेज नहीं है, बिला वजह बोलने की है, इन्हें हाईलाइट होना है, अपने आप को करना है, इसलिए ये चीज़ें बोल रहे हैं। आप तो बचपन से शमी के साथ रहे हैं, कोच की भूमिका भी रही है और मेंटर भी रहे हैं उनके। तो कभी कोई ऐसा मैच ऐसा हो जिसमें शमी ने रोज़ा ना रखने का फैसला लिया हो, इस तरह से? देखिए बड़े, जब ज़ाहिर सी बात है, रणजी ट्रॉफ़ी के मैच बहुत खेले हैं उनने ऐसे टाइम में, तो रणजी ट्रॉफ़ी के मैच 4 डे मैच होता, तो कहाँ रख, कैसे रोज़ा रख सकता है आदमी, रोज़ा नहीं रखा जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि लोकल मैच खेल रहे हैं, 2020 मैच है, तो उसमें रोज़ा रख लिया, रोज़ा रखने के लिए, क्योंकि उसमें उसमें तो 4 ओवर डाल के आप बाहर आके बैठ सकते हो, कभी कोई परेशानी ऐसी नहीं है वैसे मैचेज़ में। लेकिन आप इंटरनेशनल में तो ये भी नहीं कर सकते, आपको 50 ओवर फील्डिंग भी करनी है, तभी आपको बॉल भी डालने दिया जाएगा, वरना अगर आप बाहर आके बैठेंगे तो आपको बॉल ही नहीं डालने दिया जाएगा। क्या सर टीम मैनेजमेंट भी खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर कोई इस तरह की गाइडलाइन जारी करता है? देखिए गाइडलाइन जारी नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती, कि वो उनको सारे अपने आपके जो मेन प्लेयर हैं उनको सबको फोकस रखना पड़ता है, सबकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके अब जैसे टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट है, तो सबकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई डाइट तक होता है कि डाइट आपको सही से दी जाए, कि कोई ऐसी चीज़ ना खा लें कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और वो इतना ध्यान रख रहे हैं सिर्फ अपने देश के लिए, वो सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं सब काम। सारे खिलाड़ी, उन्हें भी मज़ा, उन्हें भी चाहिए होता है कि उन्हें भी मज़े मज़े की चीज़ें खाएं और सब कुछ करें, लेकिन वो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लें जो हमारे स्टाफ है वो हमसे मना कर रहा है, हम वो ऐसा काम नहीं करते कुछ भी, क्योंकि देश का नाम रोशन करना है उन्हें। और ऐसे जो लोग हैं उनको तो और कोई काम है नहीं इसके अलावा, कि ये इन्हें लिया अपना फतवा जारी कर दिया है, कुछ चीज़ जारी कर दिया, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस्लाम में उनकी जगह ऐसे लोगों की भी है कहीं पर। शमी से आपने बात भी की होगी, और अभी जिस तरह से उनका प्रदर्शन चल रहा है उसको देखते हो कि 5 विकेट पहले लिए, उसके बाद अभी पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। कोई कहीं भी आपको लगता है कि कोई परफॉर्मेंस में कोई कमी कोई रहेगी इस विवाद की वजह से? नहीं नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हैं ये लोग सब, और बहुत टाइम से खेल रहे हैं, ऐसी चीज़ों की आदत हो जाती है। और उसके उसके साथ तो थोड़ा सा और भी चीज़ें रही हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है।
बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा। देखिएगा आप फाइनल में ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा और अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जीत दिलाकर वापस लाएगा। शमी को आपने कल बात करी तो क्या मैसेज दिया उसको खेलने के लिए? अब मैसेज यही है, मैंने तो इस तरफ ध्यान ही मत दीजिए, आप अपने फोकस लगाइए खेल पर और टीम को जिता के लाइए, फिर हम सब पूरा देश जश्न मनाएगा और स्वागत करेंगे उसका। और उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो इस तरह से इस तरह की चीज़ों को सामने लाकर लगातार शमी के प्रदर्शन को लेकर या उनके इस वीडियो को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा रहे हैं? वो लोग नहीं सुधर सकते, मेरा कोई मैसेज उनके काम नहीं आएगा। वो तो जो उन्हें करना है वो इनके लिए नहीं, कुछ और करेंगे, उन्हें तो हाईलाइट होना है अपने आप को, तो उनके लिए मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता। उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि भाई ऊपर भी जाना है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और जो इस्लाम के बारे में जो आप अफवाहें फैला रहे हैं वो ना फैलाएं।